रुद्रपुर में यूजीसी कानून 2026 को लागू करने के समर्थन में बहुजन मूल निवासी समिति द्वारा जोरदार रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बी.आर. अम्बेडकर पार्क पहुंची, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी कानून 2026 दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा और उन्हें सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून के पक्ष में सशक्त पैरवी करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि इस कानून से शोषित वर्गों को न्याय और समान अवसर मिलेगा। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रुद्रपुर से संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। आज रैली निकालिए, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जितनी यूनिवर्सिटियां होती हैं, ये एक रेगुलेशन इन्होंने पास किया। ये केंद्र सरकार के द्वारा होता है। पहले उसकी कितनी घटनाएं, हमारे भेदभाव की जो घटनाएं लगातार यूनिवर्सिटियों में SC ST OBC के बच्चों के साथ जो हो रही है, उसकी एक समीक्षा करती है यूजीसी। उसने समीक्षा की, उसमें बड़ी संख्या में हमारे बच्चों ने SC ST OBC के बलिदान दिया। जैसे हमारे यहाँ पायल तड़वी है, दर्शन सोलंकी है, हेमंत बेमला है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चों ने शहादत दी। और कैसी शहादत दी? ऐसी मनुवादी मानसिकता के लोगों से लगातार वो प्रताड़ित हुए यूनिवर्सिटियों में, और उसको लेकर एक रेगुलेशन पास हुआ। ये रेगुलेशन पहले से भी था, जिसे यूजीसी रेगुलेशन 2012 कहते हैं। अब जो 13 जनवरी 2026 को एक रेगुलेशन पास हुआ, उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे SC ST OBC के जो बच्चे, उनके साथ जो घटनाएं हुई, उसको लेकर ये पास किया गया। ये केंद्र सरकार के द्वारा पास होता है। और उसके बाद इस सरकार ने, वो जो केंद्र सरकार ने, यूजीसी ने जब उसको लागू किया, और इन्हीं के लीडरों ने, इन्हीं के लोगों ने, ऐसी मानसिकता के लोग जो आज भी OBC से भेदभाव करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज वही लोग, वो OBC एक बड़ा तबका जो अपने को हिंदू समझ के पूरे देश में इनकी सरकार बनाता है, उसी का गला घोटने का काम कर रहे हैं। उसी के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का काम कर रहे हैं। अब उनसे पूछो कि आज आपका OBC भाई है, तो आपने क्यों अधिकार उनका छीन रहे हो? और रही बात जो विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, उसका कारण बताएं। मैं बताऊं, एक उसमें ये भी दिया गया है, ये SC ST OBC के लिए नहीं, ये विकलांग भी बच्चों के लिए है, और EWS भी, जो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, वो जनरल के ही लोग होते हैं। और इसमें एक कमेटी बैठती है समता कमेटी। अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, तो उसमें ये भी दिया गया, एक SC, एक ST, एक OBC, एक विकलांग, इस तरह के 5 सदस्य रहेंगे। बाकी कमेटी में कौन है? यही रहेंगे। आज भी 80% बैकलॉग यूनिवर्सिटियों के SC ST OBC के खाली पड़े हैं, ये भर नहीं रहे हैं। अगर ये समानता की बात करते, इक्वलिटी की बात करते, संविधान की बात करते, तो ये बैकलॉग भरते। उसमें हज़ारों हमारे प्रोफेसर SC ST OBC के BC क्या कहते हैं लगेंगे, मगर ये ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता जो है बहुत ही गंदी और भेदभावी मानसिकता है। अगर आज अधिकार की बात आ रही है, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आज आपकी कई बात करते हैं, जैसे SC ST OBC की, तो जब उसका आय प्रमाण पत्र बनता है, तो 40,080 रुपये में गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। 40,080 रुपये से अधिक हो जाता है तो वो गरीबी रेखा से बाहर निकल जाता है। जो उसको अनुदान मिलता है, चाहे राशन कार्ड से जो भी मिलती है, वो सब निकल जाती है। मगर EWS को 8 लाख रुपये वार्षिक, और SC ST को 40,000 रुपये वार्षिक। कौन सी समानता है? ये सरकार ही इसको लागू कर रही है, यही सरकार ही इसको रुकवा रही है। मगर एक बात और है, ये अभी भी बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने छुपा के रखी हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हमें फ़ायदा, मान लीजिए इन्होंने बिल लागू कर दिया, फिर भी हमारे SC ST OBC समाज को अधिकार मिलेगा। जिन यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे हैं, उनमें अधिकार मिलेगा। मगर 60, 70, 80% अभी भी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ अधिकार अभी भी नहीं मिलेगा, जब तक बैकलॉग नहीं भरा जाएगा। और जब बैकलॉग भरा जाएगा, तब हमारे बच्चे शांति से रह पाएंगे। और ये जो इनका जो विरोध करने का जो है, वो बिल्कुल असंवैधानिक है और बिल्कुल गलत है। ऐसे चुनिंदा लोगों को जो सरकार साथ दे रही है, 15 का 7 और 85 पे ला दिए, चलेगा नहीं। अब संविधान का समय आ गया है। अभी जिस वोट के अधिकार से अगर हम आपको ऊपर गद्दी पर बैठा सकते हैं, तो उसी वोट के अधिकार से आपको नीचे भी उतार सकते हैं। बाबू जगदेव भारत के लेनिन ने कहा था कि 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो आज ये जो हमारे बूढ़े, जो जिसने, देखिए बंगाली समाज में, बंगाल में हमारे शिक्षा की ज्योति जलाने वाले गुरु हरचंद ठाकुर और गुरचंद ठाकुर, और इस बहुजन एकता को इकट्ठे करने वाले मूल निवासी समाज को बाबू जगदेव प्रसाद, जिन्होंने कहा कि 90 पे 10 का शासन नहीं लेगा। मानवर काशीराम साहब, जिन्होंने 85 की बात करी, इस देश का मूल निवासी जो है।
आज ये उसकी एकता को तोड़ने का जो काम चल रहा है, आज अगर इकट्ठा हो जाएगा, ये समाज को एक मंच पे आने की कोशिश कर रहा है, एक मंच पे साथ इकट्ठा हो रहा है। आज ओबीसी की दोस्त और दुश्मन की पहचान कर चुका है। ये कहते हैं कि ये मुसलमान आपका दुश्मन है, हिंदू बनाकर हमको एक करते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं, बताइए वो माइनॉरिटी कहाँ, आज क्या अधिकार हमारा माइनॉरिटी छीन रहा है? अरे भाई को भाई बनाकर, हमें हिंदू हिंदू भाई बनाकर आज आप हमारे पेट में घूरा छोड़ने का, छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। हमारा दुश्मन, आज हमें पता लग रहा है कि हमारा दुश्मन कोई माइनॉरिटी नहीं है, हमारा दुश्मन है तो ये वैसी मानसिकता के 10% लोग हैं जो इसमें शासक बनकर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। आज आपने यूजीसी के समर्थन में रैली निकाली है, इसका क्या उद्देश्य, क्या लाभ है आपके समाज को? यूजीसी एक समानता की बात करता है, जो सरकार ने 2012 में से लागू किया था और 2012 के बाद में इसमें देखा गया कि 118% आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं जो जाति गणित थी। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद सरकार को आदेश दिया कि भाई जो विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र होता है, आयोग होता है, उसको जो सूचित किया भाई आप नियम लागू कठोर बनाइए ताकि भेदभाव ना हो। अब इसमें जो है लागू किया गया, बना के दिया गया। अब उसमें जो है केवल एक चीज़ लागू कर दिया गया कि ओबीसी शामिल कर दिया गया और कर्मचारियों को, तो कर्मचारी तो ईडब्ल्यूएस का भी हो सकता है, किसी समाज का भी हो सकता है। तो यहाँ किसी का हनन नहीं हो रहा, बल्कि एक समानता की बात हो रही है। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो या तो उनकी मानसिकता ही रही पहले से, या वो जानबूझ के हंगामा खड़ा करना एक उनका मकसद है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक इसमें किसी का अनबल हो रहा, बल्कि फ़ायदा है। जब हम समानता की बात करते हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं, एक प्लेटफार्म पर लाने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान तो ये भी कहता है सबको बराबर लाया जाए, और सरकारें भी कहती हैं। अब वही सरकार जो है अब उनके दबाव में काम कर रही है, कुछ लोगों के दबाव में, और जिसने आदेश दिया वही रुकवाया। तो रुकवाया नहीं बल्कि इसको स्टे दिया गया है। अभी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो मेरी मांग है कि इस यूसीजी बिल को लागू किया जाए और सबको समानता का अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ही तो रोक लगा, वही तो लागू किया था और वही रोक लगाई है, तभी इस पर अंतरिम फैसला नहीं आया है। कि अभी तो फैसला कुछ भी हो सकता है। जैसे मांग हमारी 85% ज़्यादा लोग हैं, वो हमारी सरकारी वोट से बनती हैं, तो 85% वोट की संख्या ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सुप्रीम कोर्ट या सरकार नाराज़ नहीं देखना था। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे के बावजूद अगर एक तरफा फैसला लेता है सामान्य वर्गों के दबाव में लेकर, तो इसका मतलब ये जातिवादी मानसिकता की बात आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि जहाँ तक वोटों की राजनीति है, सबके मानकों के हकों की रक्षा की बात आती है, तो ये बिल बहुत अच्छा है। यूजीसी बिल बहुत अच्छा है। समानता का कानून बनाना चाहिए सरकार को। यूजीसी का समर्थन किया जी। यूजीसी में क्या लाभ है आपके समाज के, ये बताइए। सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अलग अलग हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करके, बड़ी मुश्किल से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, न जाने कितने तरीके से अलग अलग स्तर के ऊपर संघर्ष करके बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी तक पहुँचता है। वहाँ पर उनको जातिवाद का सामना करना पड़ता है। वो उनके साथ जो अन्याय होता है उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। और इस हद तक एक रोहित वुमेला और पालकी में तो एक ऐसे केस थे जो दुनिया के सामने आ गए, और ऐसे हजारों न जाने कितने केस हैं जो लोगों के सामने होते नहीं। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारे SC ST और OBC लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है और कोई अधिकार भी नहीं है। और जब वहाँ पे हम लोग अपील के लिए जाते हैं तो जो सुनने वाले जो पैनल बैठा है वहाँ पे, उस पैनल में भी हमारे लोग नहीं हैं, लिहाजा षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं और दूसरी बदनामी लेके बाहर जाते हैं। ये लगातार जो है इसके संघर्ष, अलग अलग संगठन, हमारे जितने भी मूल निवासी संगठन हैं उनके अलग अलग प्रयास की वजह से आज सरकार ने एक एक्ट पारित किया, लेकिन उसमें भी कुछ जो स्वार्थी लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आ रही। जो चाहते हैं कि सारी सत्ता के ऊपर, शक्ति के ऊपर उनका अधिकार हो, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही कि हमारे पास भी कोई अधिकार हो, हमारा भी कोई सुनने वाला हो। और उसके लिए न्यायपालिका के ऊपर जो गलत तरीके से प्रभाव डाला जा रहा है, ये भी अपने आप में एक सोचनीय सवाल है कि किस तरीके से लोकतंत्र को अब 1 साल और अब 80 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी हम इस देश में जो हमारी स्थिति है, हम जो 85% लोग हैं SC ST OBC, आज भी हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। और वो भी एक ऐसे अच्छा यूनिवर्सिटी में बच्चों की सुरक्षा, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना
तो इसके लिए भी एक तो यही सोचने की बात है कि इसके लिए भी हमको जो है एक्ट लाना पड़ रहा है, और एक्ट आ भी रहा है तो उसमें भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर ये जो सामंतवादी और पूंजीवादी और ये जो मनुवादी लोग का जो प्रभाव है, ये इसका बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए सरकार को हम सबको सोचना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय खुद इस पर रोक लगा दिया, स्टे दिया उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अब देखिए, जो न्यायालय है, न्यायालय जो हमारा जो वकील होता है, वो जो भी दलील देता है उसके ऊपर वो फैसला करती है। वो अपना कोई उसका निजी जो उनका सुझाव होता है वो उसके ऊपर एकदम से नहीं कर सकता है ना। तो वहाँ पे जो दलीलें रखी गई वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किए गए, जिसकी वजह से ये इस तरह की हुआ है। लेकिन उन्होंने सिर्फ स्टे लगाया है, तो इसलिए क्योंकि स्टे लगाए तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मान के चल रही है कि हमारी तरफ से भी पक्ष जाए, हमारी तरफ से भी सुनी जाए। और जब हमारी तरफ से एक मजबूत पक्ष वहाँ जाएगा, जो गलत तस्वीरें पेश की हैं वो जब सामने रखी जाएंगी, तो अपने आप निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आना चाहिए। सरकार की कोशिश अच्छी है, हम इसमें उनके साथ हैं। बस ये है कि उनकी जो कोशिश है वो पूरी तरीके से ईमानदार होनी चाहिए। अगर ये अन्य चीज़ों की तरह छलावा हुई तो हमें डर है, लेकिन अगर ये ईमानदार कोशिश है तो हम उनके साथ हैं। आज आपने रैली निकाली, आपको क्या लाभ है इससे आपके समाज को? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो कॉलेजों विश्वविद्यालयों में हमारे लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को रोकने के लिए ये यूजीसी का जो कानून लागू किया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, आज कुछ लोगों ने के विरोध के बाद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार हमारे पक्ष को इसकी बहाली के लिए बहुत मजबूती के साथ केंद्र की सरकार हमारे पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रखे और इसकी बहाली हो। बहाली से आपको क्या लाभ है ये बताइए। एक तरफ 14 विरोध है इसका, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आप क्या कहेंगे? हम इसमें यही कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें रोक तो लगा दी है, मगर मैं कहना चाहता हूँ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो सबके नेता हैं, हमारा उनसे यही निवेदन है कि अपनी तरफ से हमारे पक्ष को बहुत मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखें, ताकि हमारे लोगों को जो हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उस पर रोक लग सके और इस कानून की बहाली हो सके।